हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक एक्सटेंसिव रीडिंग का, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 5 यानी कि टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन का एक टॉपिक है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लर्नर इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियोस आएँ तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियोस को देख सको। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की इंट्रोडक्शन से। सो एक्सटेंसिव रीडिंग, इसको हम रैपिड रीडिंग या फिर इंडिपेंडेंट रीडिंग भी कहते हैं। रैपिड रीडिंग इसलिए क्योंकि इसमें जो रीडर है वो जल्दी जल्दी से जो भी कंटेंट है उसको पढ़ता है, और इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो टीचर है वो बच्चे की हेल्प नहीं करता है रीडिंग में। ठीक है, और ये जो एक्सटेंसिव रीडिंग है इसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया है किसने? कोठारी कमीशन ने। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन। And the chief purpose of extensive reading is to concentrate upon the subject matter, which means कि main purpose ये है कि हम extensive reading करवाते हैं बच्चों से कि बच्चे concentrate कर पाएँ उस subject matter पर बिना टीचर की हेल्प के। ठीक है, so this is a point. Next, the teacher plays a role of supervisor while students carry it out independently. टीचर एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है यहाँ पर। टीचर बच्चे की हेल्प नहीं करता है और स्टूडेंट जो है वो इसको इंडिपेंडेंटली रीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स टू रीड साइलेंट एंड क्विकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर एंड डिराइव द मीनिंग एज अ होल विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर एंड एक्सपैंड वोकैबुलरी। कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसमें साइलेंट रीडिंग करता है बच्चा। ठीक है, अगर आप बच्चे को क्लासरूम में बोल रहे हो कि ये पूरा चैप्टर है, आपको इसकी एक्सटेंसिव रीडिंग करनी, विच मीन्स कि वो साइलेंट रीड करेगा और क्विक रीड करेगा, यानी कि रैपिड रीडिंग है ये। ठीक है, और फिर उसका मीन निकालेगा एज अ होल। जो भी आपने पढ़ने के लिए टॉपिक दिया था उसका वो एज अ होल मीनिंग निकालेगा बिना टीचर की हेल्प से, और इससे एक्सपैंड वोकैबुलरी भी जो है वो एक्सपैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, extensive reading should be undertaken only when the students have mastered at least a vocabulary of about 500 words, which means कि अगर आप क्लासरूम में एक्सटेंसिव रीडिंग करवा रहे हो बच्चों से, तो वो तब करवानी है आपको जब बच्चों की वोकैबुलरी जो है वो अबाउट 500 वर्ड्स तक की हो जाए, ताकि वो मीनिंग डिराइव कर सकें उस कंटेंट का। ठीक है, सो दिस इज इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, कि क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम क्लासरूम में एक्सटेंसिव रीडिंग करवाते हैं बच्चों से। फर्स्ट पॉइंट, कि टू प्रमोट द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि ये साइलेंट रीडिंग है तो बच्चे क्लासरूम के बाहर भी एक्सटेंसिव रीडिंग कर सकते हैं, तो इससे बच्चों की जो सेल्फ स्टडी है वो हैबिट डेवलप होती है, क्योंकि इसमें टीचर हेल्प नहीं करता है बच्चों की, तो बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू डेवलप द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चा अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है क्योंकि उसको मीनिंग निकालना है जो उसने पढ़ा है उससे, सो इससे जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैसेज, कि बच्चे उस पैसेज का मीनिंग निकाल सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि उस पैसेज में क्या कहा गया है। ठीक है, सो ये भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द पैसिव वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स, की बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो भी पैसिव, वो इंक्रीज होती है एक्सटेंसिव रीडिंग से। नेक्स्ट पॉइंट, टू डेवलप इंटरेस्ट फॉर रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स, कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो रीडिंग के प्रति। ठीक है, कि बच्चे रीड करना चाहें, उनको अच्छा लगे रीडिंग करना। सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के, एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है साइलेंट रीडिंग, क्योंकि हमने शुरू में ही बात की कि ये साइलेंट रीडिंग है, बच्चे साइलेंट रीडिंग करते हैं, और मैं साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग पर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। ठीक है, सो साइलेंट रीडिंग यानी कि बच्चों को बिना लिप मूवमेंट के पढ़ना है। ठीक है, उनको कुछ भी बोलना नहीं है। सो दिस इज साइलेंट रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग साइलेंट रीडिंग होती है। सेकेंड, रीडिंग मटेरियल,
कि जो रीडिंग मटेरियल हो वो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। जिस क्लास में बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग रीडिंग मटेरियल सेलेक्ट करना होता है टीचर को। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचर को वो मटेरियल प्रोवाइड करना है, ठीक है। जिस तरह का बच्चे का इंटरेस्ट हो, अगर वो स्टोरीज पढ़ना चाहता है सो उसको स्टोरीज पढ़ने के लिए देनी है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज रीडिंग फॉर प्लेजर एंड इंफॉर्मेशन, कि बच्चे एंजॉय कर सकें उस रीडिंग को, ठीक है, और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट इज रीडिंग आउट ऑफ क्लास, यानी कि ये साइलेंट रीडिंग है, तो बच्चे बाद में भी पढ़ सकते हैं आउट ऑफ क्लास। अगर उसको कोई मैगजीन पढ़नी है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो उस समय भी बच्चा एक्सटेंसिव रीडिंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ डिक्शनरी, कि डिक्शनरी का यूज़ भी किया जा सकता है। अगर कुछ शब्दों का मीनिंग बच्चे को पता नहीं लग रहा है तो डिक्शनरी का यूज़ भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर एज अ रोल मॉडल, जो टीचर होता है वो एज अ रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए, वो हर एस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो जिस तरह से टीचर करेगा बच्चे भी वही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर टीचर, बच्चों को लगता है कि टीचर भी रीडिंग कर रहा है, ठीक है, वो भी एक अच्छा रीडर है, तो मैं भी अपने टीचर की तरह बनूंगा, और उससे जो बच्चे हैं वो मोटिवेट होते हैं और वो एनकरेज होते हैं रीडिंग के लिए, ठीक है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। अब बात करते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, कि आपको क्लासरूम में एक्सटेंसिव रीडिंग किस तरह से करवानी है बच्चों से। फर्स्ट पॉइंट, आपको इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को, ठीक है। आपने जो टॉपिक बच्चों को देना है पढ़ने के लिए, आपको सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करना है, आपको वो चैप्टर, वो कंटेंट प्रोवाइड करना है। सेकंड आता है साइलेंट रीडिंग बाय द प्यूपल, बच्चे साइलेंट रीड करेंगे जो आपने दिया उसको, ठीक है। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड इज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से कि आपने क्या पढ़ा, जो भी वो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है कि इसका क्या मीनिंग निकाला आपने, ठीक है, इसका क्या सार है। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है डिस्कशन एंड समराइजेशन, फिर आप डिस्कस करोगे जो टॉपिक था उसको टीचर बच्चों के साथ डिस्कस करेगा और फिर समराइज करेगा उस पूरे टॉपिक को, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इन 4 स्टेप्स। अब बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। फर्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स बिकम बेटर रीडर्स, क्योंकि वो साइलेंट रीड करते हैं और वो उससे मीनिंग ड्रॉ करते हैं जो भी रीडिंग मटेरियल होता है उससे, ठीक है, तो बच्चे बेटर रीडर्स बनते हैं। सेकंड, स्टूडेंट्स इंजॉय रीडिंग, बच्चे रीडिंग को एंजॉय करते हैं, क्योंकि अगर टीचर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एज लेवल, उनके ग्रेड के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है, जो रीडिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड करेगा, तो बच्चे एंजॉय करेंगे रीडिंग को, ठीक है। नेक्स्ट इज वोकेबुलरी इज इम्प्रूव्ड, बच्चों की वोकेबुलरी इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है, क्योंकि जितने वो शब्द पढ़ेंगे उससे उनका शब्द भंडार बढ़ेगा, ठीक है, वो बहुत सारे शब्दों के बारे में जानेंगे। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट गेट एंगेज्ड विद रीडिंग, बच्चे रीडिंग के साथ एंगेज होते हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि एंड में टीचर ने क्वेश्चन पूछना है, तो वो बीच में स्किप नहीं कर सकते हैं कि साइलेंट रीडिंग है तो टीचर को पता नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टीचर एंड में क्वेश्चन पूछते हैं, सो उससे बच्चे एंगेज रहते हैं रीडिंग के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑल्सो इम्प्रूव, ये जो अदर 3 स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रीडिंग फ्लुएंसी इज इंक्रीज्ड, फ्लुएंसी बढ़ेगी, जितना बच्चा रीड करेगा, जितनी उसकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा वो फ्लुएंट होता जाएगा अपनी रीडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स फाइंड आउट दैट रीडिंग जो है वो फ्रस्ट्रेटिंग और बोरिंग नहीं है, रीडिंग इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अगर टीचर अच्छी तरह से कंडक्ट करवाए एक्सटेंसिव रीडिंग इन द क्लासरूम, तब हो सकता है ये, ठीक है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटेंसिव रीडिंग की भी और अदर टॉपिक्स की भी जो इस सब्जेक्ट के हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।